जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर्ग बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगत सुनाई कई शंभु अधिकारी गाई मंगल दशरथ अजिर बिहारी। तो माता सती और भगवान शिव शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। सती चरित्र सुनिए। और कुंभज ऋषि के पास गए जो घड़े से प्रकट हुए थे, उन्हीं का नाम था कुंभज। अगस्त मुनि उनको बोलते थे, जो 3 अंजुलि में जिन्होंने समुद्र को ही पान कर लिया था, पूरे समुद्र का जल पी गए थे। ऐसे ऋषि के पास गए। राम जी से उनका बड़ा प्रेम है। वो जानते हैं कि शिव जी जो हैं वो राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। और रच महेश निज मानस राखा, राम को अपने हृदय में विराजित रखते हैं। ध्यान दीजिए, जो शिव जी की भक्ति करते हैं, ऐसे कितने यहाँ पर भक्त हैं जो शिव जी की भक्ति बहुत करते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। शिव जी की भक्ति करने वाले। तो क्या आप राम जी की भक्ति नहीं करते? क्या आप कृष्ण का नाम नहीं लेते? याद रखिए, जो शिव जी का नाम लेते हैं और राम का नाम नहीं लेते तो फल मिलेगा 0। राम का नाम लेते हैं और शिव का नहीं लेते तब भी फल मिलेगा 0। क्योंकि शिव कौन है और राम कृष्ण कौन है? शिव है योगीश्वर हर, इसलिए उनको कहते हैं हर हर महादेव। और भगवान कृष्ण कौन है? राम कौन है? योगेश्वर हरि, इसलिए कहते हैं हरि हरि बोल। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, यानी दोनों एक दूसरे को अपना पिता मानते हैं, फादर मानते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हमें इन दोनों की सेवा में एक की करेंगे तो दूसरे का भी नाम लेना चाहिए। मेरे भाई बहन याद रहे, गंगा जल शिव जी को चढ़ेगा और यमुना जल कृष्ण जी को चढ़ेगा। ये ऐसा ना हो कि गंगा जल से गोपाल जी को आप स्नान करा लें, लल्ला को स्नान करा लें, कृष्ण जी को स्नान करा लें, गंगा जल से अपराध बनेगा। ऐसा ना हो यमुना जल से शिव जी को स्नान करा लें। ये उल्टा पलटा काम नहीं कर देना, नहीं तो है तो सब ईश्वर एक ही, लेकिन एक का पोशाक पीतांबर है, एक का पोशाक बाघंबर है, एक का भोग माखन मिश्री है, एक का भांग धतूरा है, एक का गरुड़ है, दूसरे का बसहा बैल है। इसलिए ध्यान दीजिए, आज क्योंकि शिव जी भगवान राम का के नाम सुनकर बहुत उन्हें अच्छा लगता है और बहुत आनंदित होते हैं, इसलिए राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और आज राम की कथा जब सुनाई है कुंभज ऋषि ने, शिव जी को बड़ा आनंद आया। लेकिन उसी समय, और ये उन दिनों की बात है जिन दिनों भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया था, वन वन अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए घूम रहे, ये उन दिनों की बात है मेरे भाई बहन। आज राम का नाम तो ये ले रहे, शिव जी प्रसन्न है और कुंभज ऋषि भी प्रसन्न है, लेकिन सती को संदेह हो गया। कौन से राम की बात करते हैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम कसकल बसारा, एक राम सभी से नहीं आ रहा, इनमें से कौन सी राम की बात करते हो? जबकि वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घटघट में बोले, वही राम का सकल बसारा और वही राम सभी से नहीं आ रहा, ये जानते हुए भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मेरे भाई बहन, भगवान शिव शंकर अंतर्यामी हैं। आज जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जाति शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। आज प्रकट करके भगवान कह नहीं रहे, जबकि भगवान जानते अंतर्यामी। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर यामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव,
बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बात बात पर शंका करती हैं, बात बात पर संदेह करती हैं। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरियउर काऊ। मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव कहने लगे माता सती से, ध्यान दीजिए कि जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा। सती सचमुच समझ बैठी, और सती जिसको राम अपनी मां मानते हैं वो सीता के वेश में यानी उनकी पत्नी के वेश में जाकर परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई हैं मेरे भाई बहन आज। और जैसे ही आज माता सती सीता के वेश में जाने लगी तो उस समय भगवान शिव शंकर समझ गए कि भाई राम की लीला है, राम जाने हम क्या कर सकते हैं। उस समय भाई आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं अपने जीवन में, ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा न सोचे। जबकि भगवान शिव शंकर ने देखा मेरी पत्नी को संदेह हो गया और वो राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही है, तब भी भगवान शिव ने ये सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बड़ा वही साका। होइए सोई जो होइए सोई जो शिव जी ने छोड़ दिया, जाओ ना जाना है, तुमको जानते हैं होगा तो वही जो राम चाहेंगे। होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा तो करी तरक बड़ा वैसा का। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, अस कहीं लगे जपन हरि नाम। गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, मंगल भगाए मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। और लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, लक्ष्मण जी महाराज देख के चकित रह गए, अरे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि सती सीता के वेश में लक्ष्मण उमा कृत वेशा। लक्ष्मण चकित भये प्रभु हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीर। लक्ष्मण जी से ऊपर की बात हो गई। लक्ष्मण जी क्या बोले बेचारे, चुपचाप मुंह दबाए और चुपचाप लक्ष्मण जी साइड हो गए। बोले क्या करें, हम तो कुछ बोलने में बनेगा ही नहीं। कहीं न सकत कछु अति गंभीर, प्रभु प्रभाव जा मति दीना। मंगल 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 भगवान। और सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नाई अकारण करना वरना वाले भगवान चकल तंत्रित विनित पीताम्बर बरधारी है, अकारण करना वरना है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड को उन्हें क्या नहीं पता है, क्या नहीं मालूम उन्हें। सतत सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। समझ गए। और भगवान राम ने सोचा कोई बात नहीं, जिस वेश में भी आई अपना फर्ज बनता प्रणाम करने का। तो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, सीता समेत लीन निज नाम। सीता समेत लीन निज नाम।
भाई बहन, राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोच। जब भगवान राम ने कहा, माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे पिता चंद्रमौली ऋषिकेतु भगवान शिव शंकर कहाँ है? इतने में ही तो सब कुछ कंफर्म हो गया ना, इन्होंने हमको पहचान लिया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सबीत महेश बही, चली हृदय भर सोच। आज माता सती के भी नेत्र में आंसू आ गए कि मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। ये मेरा ज्ञान तो देखो, जिधर देख रही है उधर चतुर्भुज रूप में वही राम जिस पर शंका कर लिया, जिस पर संदेह कर लिया था माता सती ने। मेरे भाई बहन, यानी इसी चौपाई में भगवान श्री राम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान ने जब सती माता से पूछ लिया, जो सीता के वेश में आई थी, कि विपिन अकेली फिरही के ही केतु, यानी अकेली क्यों घूम रही हैं? यानी अपने शास्त्र की ओर से महिलाओं का, स्त्रियों का, बहनों का अकेले शॉपिंग करना, शॉपिंग मॉल में जाना, बाजार में जाना मना है। इसी चौपाई में विपिन अकेली फिरही के ही केतु, अकेले नहीं, अपने पति के साथ जाइए, भाई के साथ जाइए, पिता के साथ जाइए, अकेले नहीं। मेरे भाई बहन, ये हमें रामचरितमानस सिखाता है, जिसे मैं रामचरितमानस नहीं कहता हूं, मैं उसे मानस चरित और राम कहता हूं। मेरे भाई बहन, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। मेरे भाई बहन, आज बहुत ही सुंदर एक कवि ने लिखा है कि तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, इसी प्रसंग के ऊपर बहुत विख्यात कवि हुए। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे न, दातार छुपे नहीं, मांगन आयो। कि चंचल नारी के नैन छुपे, चंचल नारी के नैन छुपे, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। कभी गंग कहे सुन साधि वर्ग, और कर्म छुपे ना बभूति रमायो। मेरे भाई बहन, तारों के तेज में चांद को छुपते देखा है कभी? सूर्य को बादलों में अधिक देर तक छुपे हुए देखा है कभी? नहीं नहीं। और रीढ़ पड़े राजपूत छुप, कहीं युद्ध छिड़ गया, राजपूत छुप कर नहीं बैठ सकता। दातार छुपे नहीं, मांगन आयो। दानी का स्वभाव है दान करने का, 7 दरवाजे के भीतर छुपा होगा तब भी वो आएगा, और जैसे ही देखेगा हो धर्म का कार्य हो रहा है, अगर तुरंत दान करेगा। और जो दानी नहीं, नादानी है जिसके पास, दानी तो दान करेगा 7 दरवाजे के भीतर से भी आकर, और दानी नहीं, अभी तक नादानी है कि ये सब कुछ मेरा 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 मेरा। ऐसा अगर उसमें नादानी भरी है तो वो यहाँ बैठा रहेगा 7 दिन तक कंटिन्यू, तब भी 1 भी रुपया दान नहीं करूंगा, मैं दान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दानी नहीं, नादानी है। मेरे भाई बहन, उसे लगता है कि मैं मरते समय भी छाती पर सब कुछ रखकर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, इसलिए उसमें दानी नहीं, नादानी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, तो दातार छुपे नहीं, मांगन आयो। छुप कर नहीं बैठेगा कि चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। और चंचल नारी 1000 लोगों के बीच में भी बैठी हो तो पहचानी जा सकती है मेरे भाई बहन। और कर्म छुपे ना भभूति रमाया, बुरे कर्म हैं, और उसने कितनी ही जटा बढ़ा रखी है, कितना ही उसने चंदन रमा रखा है, भर भर लेदार जिसने चंदन लगा रखा है, बहुत जटा, और बहुत जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। कर्म उसके बुरे हैं, यदि तब भी एक न एक दिन कर्म उसे
गिरा ही देगा, पछाड़ ही देगा। जेल में पड़े होंगे, कई लोग पड़े हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। बोले बांके बिहारी लाल की राम मत बचन मृदु गुण सुनी। मैंने बताया ना अभी। और आज वहां से चल पड़ी है, शिव जी के पास आई। भगवान शिव तो अंतर्यामी घटघटवासी हैं, वो समझ गए और पत्नी को बगल में आसन दिया जाता है और माँ को सामने आसन दिया जाता है। और क्योंकि सीता का वेश धारण कर लिया था, इसलिए पत्नी का दर्जा खो दिया, माँ के दर्जे में आ गई, सामने आसन दे दिया है। और पूछा, क्योंकि शंकर भगवान सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी पूछ लिया कि क्या परीक्षा लेकर आई देवी, जरा मुझे भी बताओ। तो आज वहां पर झूठ बोल दिया, सफेद झूठ बोल दिया। माता सती कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आई। तब शंकर दे के उधर ध्यान, शंकर भगवान ने दृष्टि लगाई, देख लिया। अब शंकर दे के उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, मंगल भवन। मेरे भाई बहन, और आज मन ही मन त्याग दिया, यही तन सत ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। समझ गई है माता सती कि मुझे त्याग दिया है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराध। और आज भगवान शिव शंकर 87,000 वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 के वर्ष के बाद जब तपस्या से उठे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत बसी। राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत बसी लागे। जाई संपद बंद कीना, सन्मुख शंकर दासन दीना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। मेरे भाई बहन, आज माता सती ने कहा भगवान शिव शंकर से, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई सियावर, रामचंद्र जुग पवन सुत हनुमान जुगी। समय इशारा कर रहा है, महाराज कथा में मत डूबिए, अब विश्राम कर दीजिए। करने वाला हूँ 2 से 3 मिनट, नहीं तो ये प्रसंग बहुत लंबा है। हाँ, और इसमें पति के बिना आदेश के यज्ञ में भी चली गई। पिता ने जो हरिद्वार के कनखल में जो यज्ञ किया, वहां भी चली गई। मेरे भाई बहन, सोचा था कि मेरे पिता आते ही मुझे गले लगा लेंगे। पिता भवन, मेरे भाई बहन, और लेकिन पति के बिना आदेश के वहां भी चली गई। लेकिन देखा कि सभी ने मुंह मोड़ लिया और केवल माता ही आई जो गले से लगाने के लिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली कुमाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सत ही बिलो की जरे सब गाता। और इनकी बहनें व्यंग कसने लगी, अरे कुछ लोग बिना बुलाए आ गए क्या?
दूसरी बहन ने कहा बिना बुलाए इसका पति कहाँ है? तीसरे ने कहा कैसा पति? पड़ा होगा कहीं भांग धतूरा खा के। व्यंग, अब पति के बारे में व्यंग कसा जाएगा तो माता को कष्ट तो होगा ही। भांग धतूरा खाता है? अरे केवल भांग धतूरा नहीं, बागंबर लपेट के पड़ा रहता है कहीं। अच्छा, तो ऐसे ही नंगे पांव पैदल चलता है इतनी दूर, तो बसा बैल पे चढ़ता है, वहीं उसी से शमशान हमशान में इधर उधर डोलता रहता है। इस तरीके का व्यंग जब, तो आज बड़ा दारुण दुख हुआ कि देखो आज भी मैं बिना पति के आदेश के मैं चली आई, और आज भी देखो मुझे क्या क्या सुनना, क्या क्या सहना पड़ रहा है। जदपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति समुझी सो सतही पायऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रभु, सकल सभी हटी हट की, तब बोली बचा नहीं सको। सहने की सीमा जब खत्म हो जाती है तो क्रोध तो आएगा ही मेरे भाई बहन। और क्रोध आया कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिता। इसका मतलब कि जिसने भगवान के शंकर की निंदा की है, जो भी इस निंदा में शामिल है, यानी जो भी इसमें है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। भगवान शिव शंकर जरूर दंड देंगे। और जाकर आज अग्निकुंड के पास बैठ गई। तजी हूँ तुरंत देह तई हेतु, उर्ध हरिचंद्र मौल वृष केतु, अस कहीं जोग अगणित गुजारा, बहु सकल मक हाहाकारा। आज जैसे अपने आप को भस्म किया, सिद्ध गण उत्पात मचाने लगे। मेरे भाई बहन, समाचार जब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचा तो आज अपनी जटा में से एक जटा उठाकर भूमि पर पटक दिया। उससे एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। मेरे भाई बहन, उसने यज्ञ का विध्वंस किया। आज महाराज दक्ष का भी सिर से अलग कर दिया। मेरे भाई बहन, आज ऐसा विध्वंस देखकर मेरे भाई बहन आज त्राही त्राही जब मच गई। भगवान नारायण, साक्षात ब्रह्मा जी महाराज और सभी देवता, नाग, किन्नर, संत सभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, बोले हर हर महादेव। कल आप झांकी देख ही चुके इस प्रसंग का मेरे भाई बहन। और भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए, आए, उनका यज्ञ में जब भाग मिला, इसलिए मैंने खड़े होकर पहले ही दिन यहाँ पर आपने देखा होगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे मेरे भाई बहन। और भगवान शिव शंकर का स्थान, और आज दक्ष के ऊपर बकरे का मुख लगाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब शिव जी को स्थान दिया गया, तब वो यज्ञ संपन्न हो सका। मेरे भाई बहन, बोले बांके बिहारी लाल की। तो यहाँ